एवरीवन और आप सभी का स्वागत है बाबाजी होम्स यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम इस प्रॉपर्टी पे पहुंचे हैं जिसमें हम बताते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी, कौन सी प्रॉपर्टी आप जो बाय करेंगे तो क्या क्या चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। तो ऐसी ही एक प्रॉपर्टी पे मैं पहुंची हूँ सेक्टर 127 में, गिलको हाइट्स में। सो यहाँ पर हम देखेंगे कि फ्लैट्स जो हैं वो किस तरह से बने हैं। और फ्लैट्स तो सबसे पहले मैं बात करूँ एंट्री की, एंट्री से ही पता चल रहा है कि अंदर तो है बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि कोई भी जब हम चीज़ बाय करते हैं सबसे पहले हम उसकी सिक्योरिटी देखते हैं। सो स्टार्टिंग में हमने देखा, जैसे हमने दिखाया, सिक्योरिटी वाइज तो बहुत अच्छा है। मार्केट के बारे में भी बात करेंगे, अंदर पार्क की, फ्लैट के अंदर प्रॉपर वेंटिलेशन की, सन फेसिंग, और हम सबसे ज़्यादा बात करेंगे फ्लैट में आपको कितनी ज़्यादा इंटीरियर स्पेस मिल रही है, लाइक अंदर फ्लैट कितना बड़ा है। सो चलते हैं पहले सबसे अंदर। मल्टी स्टोरी फ्लैट्स हैं और लिफ्ट की प्रोविज़न बहुत अच्छी है। सो अंदर चलते हैं और फिर देखते हैं कितना खूबसूरत फ्लैट है गिलको का। सो ये है यहाँ का लॉबी एरिया जहाँ पर आपको लिफ्ट मिलेगी। और सबसे बड़ी बात है, ये बच्चों को साइकिलिंग का बहुत ज़्यादा शौक होता है और साइकिल आप अपने फ्लैट में ऊपर लेके जाना इट्स रियली डिफिकल्ट टास्क कि कौन रोज़ ऊपर लेके जाए और कौन दोबारा से नीचे लेके आए। सो इसका लॉबी एरिया जो है वो बहुत ज़्यादा स्पेशियस है, जहाँ पर बच्चे अपने साइकिल्स पार्क कर सकते हैं और उनकी सिक्योरिटी रहेगी। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात होती है, जब हम फ्लैट्स में होते हैं तो बड़ी टेंशन होती है कि हमें कोई ऑफिशियल लेटर है वो कैसे आएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जितने फ्लैट्स हैं इस टावर में उतने ही लेटर बॉक्सेस हैं। और आपका जो कोई ज़रूरी लेटर है, या कई बार क्या होता है हमारा पार्सल वाला कोई चिट्ठी दे के जाता है जो उसकी होती है, बैंक वगैरह की होती है, तो वो हम उसको कह सकते हैं कि आप यहाँ पर डिलीवर कर दें, क्योंकि यहाँ पर ये सबके लेटर बॉक्स जो है वो लॉक रहते हैं। सो एक बड़ा प्लस पॉइंट है, लॉबी एरिया बहुत बड़ा है। सो अब हम चलते हैं, लिफ्ट हमारी आ चुकी है और चलते हैं फिर अपने फ्लैट में। सो हम पहुंच चुके हैं 4th फ्लोर पर, क्योंकि ये फ्लैट 4th फ्लोर पे है। और सबसे बड़ी बात है, लिफ्ट एक जो सेक्शन है वो अलग से ही है, और उसके बाद ये हमें फिर से थोड़ा सा पैसेज मिल जाता है। और फ्लैट्स के बाहर थोड़ी सी स्पेस तो बहुत अच्छी लगती है कि हम वहाँ पर अपने ब्यूटीफुल से पॉट्स रख सकें। अपनी बहुत सारे लोगों को गार्डनिंग का शौक़ होता है तो वो अपने सुंदर सुंदर पॉट्स रख के डेकोरेट कर सकते हैं। और यहाँ पर छोटे बच्चे जो हैं आराम से खेल भी सकते हैं, मम्मी पापा की नज़र में रह सकते हैं कि हाँ खेलना है। तो इतनी स्पेस तो मुझे लगता है इनफ है, क्योंकि बच्चों के लिए बहुत छोटी स्पेस भी हो वो एडजस्ट कर लेते हैं। सो हम अंदर चलेंगे अब अपने फ्लैट के, और अंदर जाके बहुत सारी बातें करेंगे आप सबके साथ, और आपको बताएंगे कि इस फ्लैट में आपको 4 BHK फ्लैट है, सर्वेंट रूम अलग से मिलेगा। सो क्या क्या और चीज़ें देखने को मिलेगी, सो उसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार और करना पड़ेगा। सो अब चलते हैं घर की तरफ, जिसका आप सबको बेसब्री से इंतज़ार था। एक प्राइम लोकेशन है। लोकेशन की बात करें तो मुझे एक सबसे अच्छी बात लगती है कि जब हाईवे के नज़दीक घर हो ना तो एक बड़ा इजी वे रहता है। तो यहाँ पर 2 हाईवे पड़ते हैं इस लोकेशन पर अगर आपको आना है गिलको हाइट्स में। सो वन इज़ चंडीगढ़ लुधियाना हाईवे एंड सेकेंड वन इज़ अम्बाला मनाली हाईवे। और अगर घूमने का मन करे तो बंदा मनाली को गाड़ी निकाल लेता है, और अगर रिश्तेदारों को बाहर जाने का मन करे तो चंडीगढ़ और लुधियाना में बहुत सारे रिलेटिव सबके रहते होंगे। सो वहाँ जाकर उनसे मिल सकते हैं। ईजी वे है कम्युनिकेट करने का हमें हाईवेज के साथ। सो बाकी ज़रूरत की चीज़ें तो सब कुछ यहाँ पर मिलती हैं। और 1 कदम की दूरी पर एक बहुत बड़ा स्कूल है, वो आपको थोड़ी देर में बताते हैं। और अंदर चलते हैं, क्योंकि सबको इंतज़ार था कि कौन सी प्रॉपर्टी है जिसके पास आसपास ये सारे फीचर्स मिलते हैं जो हमारी ज़रूरत के हों। तो हियर इज़ द प्रॉपर्टी इज़। और जब हम फ्लैट में एंटर करते हैं तो एक बहुत स्पेशियस सा एरिया है। ये पार्टीशन वॉल है, ग्लास वॉल, जिससे हमें पता चलता है कि ये हमारा जो है वो ड्राइंग रूम है। सो ड्राइंग रूम भी आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा स्पेशियस है, बहुत बड़ा है। यहाँ पर आराम से मुझे लगता है 15-16 सीटर सोफ़ाज तो लग ही जाएगा, क्योंकि जिन लोगों को घर में बड़े ड्राइंग रूम्स का शौक़ होता है, मुझे पर्सनली खुद को बड़े ड्राइंग रूम्स अच्छे लगते हैं। मुझे लगता है कि जब घर पे बड़ा ड्राइंग रूम होना उसका बेनिफिट ये रहता है, बहुत सारे गेस्ट आराम से एक जगह पर बैठ सकते हैं। छोटे ड्राइंग रूम में थोड़ा डिफिकल्ट रहता है सब गेस्ट को मैनेज करने के लिए। सो यहाँ पर 15-16 सीटर सोफ़ा आराम से लग सकता है। और L शेप्ड सोफ़ा, U शेप्ड सोफ़ा विद ब्यूटीफुल डाइनिंग टेबल, सेंटर टेबल हम लगा सकते हैं। और इसके साथ ये है यहाँ पर बहुत बड़ी सी विंडो, और जिसके बाद का जो आउटपुट है, जिसके बाहर का व्यू है वो आपको बताते हैं। बाहर चलते हैं जी। सो यहाँ पर है इसकी बालकनी। सो बालकनी के सामने जो सबसे बड़ा व्यू रहता है, सबसे सुंदर व्यू रहता है, वो रहता है पार्क का।
सो बहुत सारे लोगों को ना बहुत इंटरेस्ट रहता है कि हाँ मॉर्निंग हम उठें और चाय का कप हो हाथ में, या कॉफ़ी लवर जो है वो पकड़े हो और हम नेचर को देखें, अच्छा सा एटमॉस्फेयर हो। कई बंदों को तो किसी को वॉक करते देख के इंस्पिरेशन मिलती है, चल मैं भी हूँ वॉक कर रहा ना। सो ऐसी चीज़ें रहती हैं, इंस्पिरेशन मिलती है जब हम लॉन के सामने या पार्क के सामने खड़े होते हैं। सो साथ में सबसे बड़ी बात है इस घर की सन फेसिंग है, और मुझे लगता है कि सन दोनों तरफ से आता होगा, सेट से भी और राइट से भी। सो ये बड़ा एक अच्छा बेनिफिट रहता है। घर को पूरी धूप लगनी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। सिलन की समस्या जो रहती है, या घर में कई लोगों के घर में बहुत ज़्यादा ठंड रहती है, एक अजीब सी ना स्मेल सी आती रहती है, वो सिलन की होती है। सो यहाँ पर वो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि घर को सारी तरफ से हवा लगती है, सभी तरफ से धूप लगती है। यहाँ पर बैल्कनीज बहुत ज़्यादा है इस घर में, हर रूम के साथ मुझे लगता है एक बैल्कनी ज़रूर देखने को मिलेगी। और अगर ऊपर की बात करें, यहाँ पे एक फॉल सीलिंग का डिज़ाइन अक्सर हमने देखा है, बहुत ज़्यादा लाइट्स होती है, लेकिन इसका डिज़ाइन बहुत ज़्यादा यूनिक है। वुड वर्क है फॉल सीलिंग में और उसके साथ ग्लास वर्क है। सो इसमें आप देख सकते हैं एक बड़ा यूनिक सा पैटर्न देखने को मिलेगा। नहीं तो अक्सर हम ऑलमोस्ट सब घरों में फॉल सीलिंग के डिज़ाइन बड़े कॉमन से फेमिलियर से देखते हैं, लेकिन इसका फॉल सीलिंग का डिज़ाइन वुड वर्क में ज़्यादा स्ट्रेस दिया गया है। सो अब आगे चलते हैं। ये हमारा है ड्राइंग रूम और उसके साथ ही मिलता है हमें लॉबी एरिया। सो इसकी पूरे की बात करें तो ये एरिया जो है हमें मिलता है 12 बाय 18.5 स्क्वायर फीट का, बहुत बड़ा एरिया है। और यूएसपी ये है कि अगर किसी ने अपने घर में छोटी सी पार्टी भी करनी हो ना, तो इतने एरिया में बहुत बढ़िया तरीके से हो सकती है मुझे लगता है। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा लाइटनिंग है, लाइट का भी एक अच्छा प्रोविज़न रखा हुआ है। और लेडीज़ को बहुत ज़्यादा शौक होता है कि हमारी किचन जो है ना वो हमारे बहुत ज़्यादा हाथ के नज़दीक होनी चाहिए। लाइक ड्राइंग रूम में गेस्ट आया है या लॉबी एरिया में गेस्ट आया है, यहाँ पे कई बार क्या होता है, यहाँ पे एक अच्छा सा डाइनिंग टेबल भी सुंदर सा लग सकता है, 7-8 सीटर से, बहुत बढ़िया स्पेशियस एरिया। और उनको लेडीज़ को होता है कि किचन नज़दीक हो ताकि गरम गरम पराठा हो हम डाइनिंग टेबल पे सर्व कर दें, या फिर गेस्ट आया हो गरम गरम चीज़ कोई बनाई है तो हम फटाफट चाय लेके ड्राइंग रूम में भाग जाएं। सो यहाँ पर किचन भी साथ में ही है, आप देख सकते हैं मॉड्यूलर किचन है विद बड़े से वाइब्रेंट से कलर है। ये इसको कह सकते हैं ऑरेंज मूव सी शेड है विद क्रीम टेक्स्चर, उसका कॉम्बिनेशन बनाया गया है। और चिमनी भी आपको साथ में मिलेगी। और ये ब्लैक कलर का ग्रेनाइट है जो इस किचन को बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल से लुक दे रहा है। और मुझे लगता है कि जब मॉड्यूलर किचन की बात आती है ना, सबका रुझान रहता है कि यार हमारी नेसेसिटी का सामान है, बहुत ज़्यादा स्टोरेज एरिया होना चाहिए, कटलरी स्टैंड अच्छा सा होना चाहिए, कॉर्नर्स मुझे अच्छे से मिलने चाहिए। सो यहाँ पे देख सकते हैं आप बहुत एक अच्छा सा कॉर्नर है जिसमें आप बहुत सारे अपने अचार के जो जार्स होते हैं उनको रख सकते हैं, और रोटेट करेंगे तो आपके हाथ में हर चीज़ आ जाएगी। सो ये बड़ी अच्छी यूएसपी रहती है कि हमें किचन में बहुत ज़्यादा स्पेस चाहिए, और बहुत ज़्यादा स्पेस है। आराम से खुले डुले काफ़ी जाने यहाँ पर काम कर सकते हैं, अपने रख सकते हैं। और यहाँ पर एक फ्रिज का सेपरेट जोन दिया है जहाँ पे अपना आप फ्रिज को रख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों की लाइकिंग होती है कि हमारा फ्रिज किचन के अंदर होना चाहिए। सो यहाँ पे बहुत बड़े फ्रिज की स्पेस है। सो किचन इज़ वेरी स्पेशियस, आप देख सकते हैं। और किचन में भी वेंटिलेशन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा गया है कि किचन में हवा आनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर आपको एक छोटी सी विंडो मिलेगी जिसमें एक साइड जो है वो लॉक्ड है, ग्लास है, दूसरी तरफ जो है आपको जाली वाला डोर भी मिलेगा। सो आप इसे खोल के ग्लास वाली विंडो खोल के एक अगर कई बार तड़का लगा दो तो खांसी आना शुरू हो जाती है, तो उसको आप चिमनी नहीं चलानी है, शोर लगता है, तो विंडो खोल के ना उस सबको गैसेस को बाहर निकाल सकते हैं। सो अब चलते हैं अंदर रूम्स की तरफ। सो रूम्स का जो है वो एरिया यहाँ से शुरू होता है, तीनों रूम एक ही डायरेक्शन में है। बहुत ज़्यादा अप्रोप्रिएट लगता है मुझे जब रूम सारे एक अलग डायरेक्शन में होते हैं, ताकि हम अपने बच्चों के रूम में भी नज़र रख सकते हैं। अगर कई बार क्या होता है घर में बुज़ुर्ग हैं, बूढ़े हैं, उनकी कोई प्रॉब्लम चल रही है, वो बीमार हैं, तो वो अगर आवाज़ लगाए ना तो रूम आसपास हो तो सुन जाती हैं। सो हियर इज़ द फर्स्ट रूम। तो अंदर चलते हैं। सो ये है हमारा पहला रूम। अगर साइज़ की बात करें तो इसका साइज़ है 12 बाय 15 स्क्वायर फीट, और इसके साथ अटैच्ड वॉशरूम भी है जिसका साइज़ रहेगा 6 बाय 9 फीट। सो यहाँ पर अगर बात करें इस रूम की, डबल बेड लगने के बाद आपकी इस साइड में अगर बात करें बेड के लेफ्ट साइड में एक स्पेस रहती है जहाँ पर आप एक अच्छा सा मैट्रेस डाल सकते हैं, या कई बार मंजा बिछा सकते हैं अगर आपको एक्सटेंशन करनी है। तो अगर फ्रंट की बात करें तो यहाँ पर भी आपको एक वॉक थ्रू मिल जाता है अच्छा सा। कई बार रिश्तेदार जैसे ज़्यादा इकट्ठे हुए हों, तो मेरे जैसा तो बंदा कहता है कि सारे इकट्ठे ही सोएंगे जी, हमने तो ढेर सारी गप्पे मारनी है, तो यहाँ पर आप एक और मैट्रेस डाल के बहुत सारी गप्पे मार सकते हैं। सो ये बड़ा से रूम के साथ आपको एक और फीचर मिलेगा यहाँ पर, ड्रेसिंग रूम। मुझे लगता है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट घर का जो एरिया होता है वो होता है रूम का
ड्रेसिंग रूम, क्योंकि बहुत सारे कपड़े होते हैं जिन्हें समेटना इज़ अ रियली डिफ़िकल्ट टास्क, तो उसके लिए एक बड़ी अच्छी सी अलमीरा होनी चाहिए जहाँ पर हम अपने सारे साजो सज्जा का सामान, ज़रूरत की चीज़ें स्टोर कर सकें। सो ये ड्रेसिंग जोन है, यहाँ पर कबर्ड्स आपको बनी बनाई मिलेंगी यहाँ इनकी तरफ से। और कबर्ड्स की अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा स्पेशियस है, और ये 2 पल्ले मिलेंगे, लाइक एक ये जोन है और उसके बाद एक नेक्स्ट जोन है। मियाँ बीबी के लिए अच्छा है क्योंकि एक तरफ फीमेल अपने कपड़े रख सकती है, फीमेल वार्डरोब हो जाएगी, तो एक तरफ मेल वार्डरोब हो जाएगी। वार्डरोब भी बहुत ज़्यादा स्पेशियस है, तो ये आपको साथ में इसी फ्लैट के मिलेगा। और इसके साथ मिलेगा आपको एक सुंदर सा मिरर, जिसमें आप तैयार होकर अपनी पूरी लिफ्ट दिख सकते हैं, तैयार हो सकते हैं। और इसके साथ ही है ड्रेसिंग रूम के बिल्कुल ऑपोजिट है वॉशरूम। वॉशरूम का साइज़ मैंने आपको बताया था 6 फीट बाय 9 फीट। तो वॉशरूम में एक सेपरेट जो है वो बेदिंग जोन है, जहाँ पर आप अलग से शावर एरिया है जहाँ पर आप शावर ले सकते हैं। और इसके साथ आपको एक अलग से बेसिन भी मिलेगा और मिरर लगा हुआ होगा। शावर एरिया के साथ आपको इस वॉशरूम में टॉवल रैक मिलेगा जहाँ पर आप अपने कपड़े रख सकते हैं उनको। और स्पेशियस बहुत है वॉशरूम भी सेपरेट। मुझे लगता है अगर बेदिंग जोन हो तो अच्छा रहता है, पूरा वॉशरूम वेट नहीं होता है। सो इसके साथ ही इस रूम से अब हम चलेंगे बाहर और बढ़ेंगे दूसरे रूम की तरफ, क्योंकि ये जो फ्लैट है 3 BHK +1 सर्वेंट रूम है, तो बड़ा फ्लैट है, तो थोड़ा वक्त तो लगेगा ही ना घूमने में। और आपको बता दूँ कि इस रूम में आपको इस फ्लैट में AC साथ में मिलेंगे। सो एसीज लगे हुए हैं और बैल्कनी एरिया भी इस फ्लैट में आपको अटैच मिलेगा। बैल्कनी जो है वो इस रूम के बिल्कुल साथ है। ये भी पार्क फेसिंग है, अगर आप इससे बाहर जाएंगे तो आप आराम से पार्क में ही रहेंगे। सो ये बैल्कनी एरिया बहुत बड़ी है क्योंकि ये 2 बेडरूम की, मास्टर बेडरूम की और जो एक सिंगल बेडरूम है उसके साथ अटैच्ड है। तो ये बड़ा अच्छा सा बैल्कनी एरिया है। ये इसको आप बहुत सारा डेकोरेट कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। बहुत सारे लोगों ने ग्रीन मैट्स लगाए होते हैं, आर्टिफिशियल ग्रास लगा के डेकोरेशन की होती है। सो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसको डेकोरेट करके अच्छी से बैल्कनी में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे आपका टेस्ट हो, जैसा आपका फ्लेवर हो। सो ये बैल्कनी बहुत ज़्यादा बढ़िया है। सो इसके साथ अब फिर से अंदर चलते हैं। सो इस रूम के बाहर निकलने से बाद ही हमें मिलता है एक सिंक एरिया, बिकॉज हमारा यहाँ पे डाइनिंग टेबल रहता है और उसके साथ ही हमारा ड्राइंग रूम है। तो जब गेस्ट ने कुछ खाना हो, हैंड वॉश करने हो, तो एक सेपरेट सा सिंक एरिया ज़रूर होता है घरों में, बिकॉज हर पर्सन को है वो हम बेडरूम में नहीं कई बार ला सकते, तो उनके लिए एक सेपरेट एरिया रहता है और सेपरेट वॉशरूम रहता है। तो यहाँ पे एक सिंक एरिया आता है जिसके साथ एक बहुत ब्यूटीफुल सी वेनिटी मिलती है, जहाँ पर आप वॉश बेसिन का सारा सामान जो है उसको स्टोर कर सकते हैं। वॉश बेसिन क्लीनिंग का एक ग्लास रहेगा, ये सारा वुड वर्क है विद गुड लाइटनिंग, और यहाँ पर अमेनिटीज सारी दी जाती हैं। उसके साथ ही है वॉशरूम। ये गेस्ट वॉशरूम है, बिकॉज जैसे मैंने कहा कि हर पर्सन को हम कई बार अलाउ नहीं करते हैं अपने बेडरूम में आना। सो ये बहुत बड़ा वॉशरूम है जहाँ पर आपको वही सेपरेट शावर एरिया मिलेगा, बेसिन एंड वो हमारा रहेगा टॉयलेट एंड ऑल। सो उसके साथ टॉवल रैक रहेगा। उसके बिल्कुल नेबरिंग है हमारा एक और रूम। सो उस रूम में चलते हैं अंदर। सो ये है हमारा सेकेंड रूम। सेकेंड रूम आप देख सकते हैं, इसका साइज़ की भी बात करें तो 12 बाय 15 है और यहाँ पर एक अलग सी वुड वर्क हुआ है जहाँ पर आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से चीज़ रख सकते हैं। मेरे हिसाब से तो ये किड्स रूम बेस्ट है। किड्स रूम में ही ये उसके अकॉर्डिंगली ये बना हुआ है। यहाँ पर बच्चों ने अपना स्टडी टेबल यूज़ करना है, PCs वगैरह लगाने हैं तो वहाँ पर लगा सकते हैं, अपनी बुक्स एंड ऑल रख सकते हैं। ये ड्रॉर्स है जो उसके अकॉर्डिंगली बने हुए हैं, ड्रॉर्स वगैरह बुक्स के अकॉर्डिंगली। यहाँ पर वो साथ में बच्चों के कपड़े बहुत कम होते हैं, लिमिटेड से स्टॉक होता है, तो मुझे लगता है उनके लिए एक अलमीरा है जहाँ पर वो अपने कपड़ों को स्टोर कर सकते हैं। और ये सारा जो है वर्क आपको इसके साथ ही मिलेगा फ्लैट के साथ। बहुत बड़े बड़े कबर्ड्स हैं जहाँ पर आप अपने कपड़ों को, अपनी डेली नीड्स हैं उनको स्टोर कर सकते हैं। सो इसके साथ ही जो हमने बताया था कि कॉमन वॉशरूम है जो ड्राइंग एरिया, लॉबी एरिया के साथ और इस रूम के साथ अटैच्ड है, वो है ये वॉशरूम, जिसको 2 डोर्स मिलते हैं। वन इज़ कनेक्टेड विद द ड्राइंग एंड लॉबी एरिया एंड सेकेंड वन इज़ विद दिस रूम। और इस रूम में भी आपको AC मिलेगा, विंडो AC लगा होगा
और एक बड़ी सी विंडो आएगी और उसके साथ ही बैल्कनी एरिया। सो जैसे मैंने कहा था स्टार्टिंग में ही, ये घर बहुत ज़्यादा हवादार है, बिकॉज पर्सनली मुझे घर बहुत ज़्यादा खुले और हवादार अच्छे लगते हैं। इस घर में हर तरफ से आपको बैल्कनी एरिया मिलेगा, बैल्कनी सेक्शन है जहाँ पर इस बैल्कनी एरिया का व्यू जो है वो फ्लैट्स की तरफ रहेगा, जहाँ से आप फ्लैट्स में देख सकते हैं कई बार तो आस पड़ोस वालों के साथ प्यार बहुत होता है, तो चाय पीते 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 हम उनके साथ भी गप्पे मार सकते हैं। फ्लैट टू फ्लैट ही कनेक्टिविटी रह सकती है, कई बार घर जाने का मन नहीं करता किसी की, तो ऐसे भी गप्पे मार सकते हैं। अब चलते हैं हम थर्ड बेडरूम, मास्टर बेडरूम की तरफ, जो कि होता है हर बार की तरह बहुत बड़ा। सो लेट्स गो। सो जैसे मैंने कहा था कि यहाँ की यूएसपी ये है कि तीनों बेडरूम ना एक साथ जुड़े हुए हैं। किसी को रात को ज़रूरत पड़े अपने रिश्तेदार की या लाइक बच्चों की या अपने पेरेंट्स को बुलाने की, तो आराम से बुला सकते हैं। कनेक्टिविटी बहुत ईजी है। जैसे पहला रूम था वो हम अपने घर के ओल्डीज़ को दे सकते हैं, ये सेकंड रूम है जो बच्चों को दे सकते हैं। बच्चों के साथ ही जो रूम है वो पेरेंट्स का हो सकता है, यानी कि मास्टर रूम। तो मास्टर रूम चलते हैं, आपको बताते हैं कितना बड़ा है, कितना ही बड़ा है, आइए। घरों में अलमीरा ज़रूर होती है जो सॉलिड होती है, जिनमें लॉकर्स होता है कि हम अपने घर के जो गोल्ड ऑर्नामेंट्स हैं उनको सिक्योर करके रख सकें। उन अलमीराज को रखने के लिए वही एक जगह तो होती है जिसे हम कहते हैं स्टोर रूम। मास्टर बेडरूम के साथ आपको स्टोर रूम मिलेगा, जहाँ पर मम्मी लोग अपने कीमती सामान जो पैसे पुसे भी होते हैं उनको सिक्योर करके रख सकते हैं। ये स्टोर रूम है जो बहुत बड़ा है। यहाँ पर अगर स्टोर रूम की बात करूँ मैं, तो यहाँ पर मेरी आवाज़ भी आपको थोड़ी गूंजती नज़र आएगी। और यहाँ पर आप 2 बड़ी अलमीराज रख सकते हैं, जहाँ पर आप अपने कपड़ों को भी अलमीरा में रख सकते हैं, अपने ज़रूरी कीमती सामान जो है उसे भी सिक्योर कर सकते हैं। इस रूम में भी आपको एसी लगा हुआ मिलेगा, वार्डरोब्स होंगी। अब वार्डरोब्स आपको दिखाते हैं। यहाँ पर सब कुछ ब्राउनी से टेक्सचर में है अगर टाइल्स की बात करें, और वार्डरोब्स की भी बात करें तो जैसे ही वार्डरोब मैंने पहले बताया था कि 2 अलग अलग अलमीरा हैं। आप अपने पार्टनर के साथ शेयर करना चाहते हैं तो अलग अलग तरह से शेयर कर सकते हैं। अलमीरा की लुक जो है वो इस तरह की रहेगी जैसे पहले थी, कि अलग अलग सेगमेंट्स हैं जहाँ पर आप अपने कपड़ों को स्टोर करके अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंगली सिक्योर कर सकते हैं। और एक बड़ा सा मिरर रहेगा जहाँ पर आप रेडी होने के बाद अपने लुक को देख सकते हैं, जैसे मैं फिलहाल अभी लुक देख रही हूँ। और यहाँ पर साथ में है इसके ऑपोजिट वॉशरूम। अगेन इस वॉशरूम में आपको सब चीज़ें मिलेंगी। वैनिटी होगी, वैनिटी के साथ आपकी ज़रूरत का जो सामान रहता है वो सब कुछ आपको सिंक एरिया, बेसिन, टाल रैक, टाल स्टैंड, मिरर, ये सब कुछ आपको मिलेगा। और देन अगेन हमने पहले रूम के साथ जो बालकनी देखी थी, जिससे मैंने कहा बहुत बड़ी है, वो जो है बालकनी अटैच होती है इस रूम के साथ, यानी कि हर रूम की हर दूसरे रूम के साथ इजीली कनेक्टिविटी है, इजीली एयर स्पेस है, इजीली वेंटिलेशन है। यानी कि फिर यहाँ से हमें एक सुंदर सा व्यू देखने को मिलेगा, वो होगा पार्क एरिया का। तो आंखें खुश हो जाती हैं जब हम ग्रीनरी देखते हैं, पार्क एरिया देखते हैं, प्लांट्स देखते हैं, पौधे देखते हैं। बस ये आंखें खुश करने वाला एरिया है। और उसके बाद हम चलते हैं अब बाहर की तरफ। इसके प्राइस की अगर बात करें तो स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है बावर्ची होम्स का, जहाँ पर आप कॉल करके, आपको फ्लैट अच्छा लगा है तो आप उनको कॉल करके इसके प्राइस रेंज के बारे में जान सकते हैं। और प्राइस नेगोशिएबल है, यानी कि जब आप बाय करने आएंगे तो थोड़ा सा कम ऊपर नीचे जो होता है ना वो हो सकता है यहाँ पे। अब बात करते हैं इसकी फॉल सीलिंग की। ऊपर देखिए, ऊपर तो देखो, ऊपर ही देख देखिए, यहाँ पता चलेगा यहाँ की थीम थोड़ी सी ब्राउनी सी है इस घर की। यहाँ पर वही फॉल सीलिंग थोड़ी वुडन सी रखी गई है, जहाँ पर ग्लास वर्क थोड़ा सा दिया हुआ है, थोड़ा सा अलग सा कुछ किया हुआ है। यूजुअली हम सारे घरों में एक जैसी फॉल सीलिंग देखते हैं। अब मैंने बात की थी कि इस फ्लैट में हमें देखने को साथ में मिलेगा 3 BHK + 1 सर्वेंट रूम। सर्वेंट रूम की हमारी अक्सर नीड रहती है कि जो सर्वेंट रूम होना वो थोड़ा घर के बाहर ही होना चाहिए, बिकॉज कई बार हमें अपनी इंटरफेरेंस भी लोगों की, किसी की सर्वेंट की भी पसंद नहीं होती। वो अगला काम करे, खाना बनाए, घर की सारी ज़रूरत का काम करने के बाद अपना एक सेपरेट रूम में जाके सोए, तो उसके लिए सेपरेट एंट्री भी होनी चाहिए, सेपरेट एग्जिट भी होनी चाहिए। और यहाँ पर सर्वेंट रूम की 2 एंट्रीज़ हैं। वन इज़ फ्रॉम द हाउस के अंदर से ही है सर्वेंट रूम की एंट्री। अगर बात करें किचन के साथ जो बालकनी थी उसको खोल के हम बाहर जाते हैं तो वहाँ पर सर्वेंट रूम आएगा, लेकिन हम यहाँ से अंदर नहीं जाएंगे, हम जाएंगे मेन एंट्रेंस से अंदर। मेन एंट्रेंस जो है वो सर्वेंट रूम की वो है घर के बाहर से। बाहर चलते हैं, फिर आपको बताते हैं सर्वेंट रूम की एंट्री कैसे अलग रहेगी और कितनी अलग रहेगी। जैसे मैंने कहा था सर्वेंट रूम की 2 एंट्रीज है, वन फ्रॉम द किचन एंड किचन के पास से है और एक बाहर से, बिल्कुल बाहर से। यहाँ से फ्लैट की एंट्री है
और यहाँ से जो है सर्वेंट रूम की एंट्री है तो बिल्कुल अलग है। कई बार जो है हम कहीं जाना चाहते हैं, जैसे 2-3 दिन का ट्रिप हमारा हो बाहर का, बच्चे घर पे अकेले छोड़ने हो, तो हम कहते हैं कि सर्वेंट काम करके अपने रूम में चला जाइए, हमारी प्रेफरेंसेज हो, रात को भी सर्वेंट अपने कमरे में ही सोए, तो उसकी सेपरेशन अलग होनी चाहिए। सो ये है कि आप अपने घर को पूरी तरह से लॉक कर ले, सर्वेंट का एक अलग से रूम है जहाँ पर वो अपनी ज़रूरत का सारा सामान रखता है। तो अंदर चलते हैं, आपको बताते हैं सर्वेंट रूम कितना स्पेशियस है और क्या क्या सर्वेंट रूम के अंदर है। ये सर्वेंट रूम है बिल्कुल सेपरेट। यहाँ पर थोड़ा वर्क चल रहा है अभी, जब पोजेशन होगा तो ये सारा आपको क्लीन होके मिलेगा। वर्क होने की वजह से यहाँ पे थोड़ा सामान जैसे पेंट फूड आप देख सकते हैं वो पड़ा हुआ है। यहाँ पे सर्वेंट का एक अच्छा सा यहाँ पर बेड लग सकता है इस रुख से, और ये फिर उसके पास पैसेज बच जाता है। यहाँ पर एक फिर से वॉशरूम है जो सर्वेंट के लिए अलग से है, जो इस्तेमाल कर सकता है, ये सारा है। और ये हमारा जो मैंने बात कही थी कि किचन के साथ इसकी एक एंट्री है, तो ये किचन की हमारी बैल्कनी थी, तो यहाँ से फिर हमारे घर की एंट्रेंस हो जाती है। सर्वेंट के लिए यहाँ से भी घर में जाना और मेन डोर से भी घर में जाना दोनों ही अप्रोप्रिएट रहेगा और कंफर्टेबल रहेगा। और हमारे लिए भी कि हम अगर घर में सर्वेंट को अकेला छोड़ के जाना चाहते हैं तो वो बिना घर में गए अपने यहाँ पर रह सकता है। ये था जी आज का हमारा गिलको हाइट्स का फ्लैट। अब इसकी सारे मेजर जो पॉइंट्स हैं ना उसकी बात करते हैं। घर तो हमने अंदर से देखा कि हाँ, जहाँ जिस कमरे में जाते हैं एक अच्छी सी सुबह सूरज की किरणें आनी हो वो भी आ जाती हैं, अच्छी हवा चाहिए वो भी मिल जाएगी, बरसात में चाहे कि चुस्कियाँ लेते लेते बारिश का आनंद लेना है तो उसके लिए अच्छी सी बालकनी है, सर्दियों में धूप चाहिए तो फ्रूट खाते खाते धूप भी ले सकते हैं। बट बाहर की अब बात करते हैं, लॉबी सेक्शन भी आपको बता दिया, सोसाइटी के बारे में भी आपको बता दिया। द वन मेजर USP ऑफ दिस प्रोडक्ट इज दिस फ्लैट इज स्कूल। पेरेंट्स की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है बच्चों की स्कूलिंग। आजकल दोनों पेरेंट्स जो हैं वो वर्किंग रहते हैं, अब बच्चों को स्कूल छोड़ के कौन आए, स्कूल लेने कौन जाए। पहले तो माँ बाप कहते थे कि हाँ अब बसेस लगा देते हैं, लेकिन अब थोड़ा डर में है कि हाँ बच्चों को खुद ही छोड़ के आते हैं, ज़्यादा सिक्योरिटी रहेगी। मुझे लगता है यहाँ पर अगर हम फ्लैट लेते हैं ना गिलको हाइट्स में, सबसे बड़ी USP है कि गेट के बाहर ही एक स्कूल है, गिलको इंटरनेशनल, बहुत बड़ा स्कूल है, CBSE एफिलेटेड है। बच्चों को आप सुबह सैर करते करते ही स्कूल छोड़ के आ सकते हैं और शाम को दादू के साथ वो वापस सैर करते करते वापस आ सकते हैं। इतना नज़दीक है। दूसरा हमें क्या चाहिए होता है कि हमारे घर के पास में एक मार्केट हो जहाँ से हमें डेली नीड्स का सारा सामान मिल जाए। गेट के बाहर ही हमारी वो ज़रूरत की सारी मार्केट है। शाम को कुछ फ्राइड खाने का मन करे ना चटपटा सा, तो उसके लिए आपको बाहर आपको स्वीट शॉप मिल जाती है, आपको एक अच्छी सी मार्केट मिल जाती है, डेली नेसेसिटी का सारा सामान मिलता है, मेडिसिन चाहिए तो वो भी मिल जाएगी। अब तीसरी बात आती है कि बच्चे घर में हैं, बुज़ुर्ग अकेले घर में हैं, तो उनकी सिक्योरिटी का। सिक्योरिटी तो मैंने जैसे गेट पे देखी ना, मुझे आते वक्त वो पूछते कहाँ जाना है मैडम, तो मैंने कहा फलाने फ्लैट में जाना है। तो कहते हैं फ़ोन करते हैं पहले कि आप उनके घर में सच में जाना है, आपके वो गेस्ट हैं कि नहीं। उन्होंने पहले उनको फ़ोन किया, फिर हम उनके घर गए, तो फिर हम यहाँ पर पहुँचे। तो सिक्योरिटी भी परफेक्ट है। चौथी चीज़ चाहिए होती है हमें कनेक्टिविटी, वो तो मैंने आपको बताया कि 2 हाईवे नज़दीक हैं। 5वीं चीज़ चाहिए होती है हमें घूमने के, कभी मन करे तो नज़दीक में कोई शॉपिंग मॉल तो होना चाहिए। तो VR पंजाब मॉल जो है वो बहुत ज़्यादा नज़दीक है, तो आप हार्डली 5 to 6 मिनट की ड्राइव में VR पंजाब में पहुंच जाते हैं। और 7वीं चीज़ चाहिए होती है हमें कि हमारे नज़दीक में इन इमरजेंसी कोई प्रॉब्लम आ जाए, घर में कोई बीमार हो जाए तो हॉस्पिटल होना चाहिए। तो हॉस्पिटल्स की कनेक्टिविटी जहाँ यहाँ से बहुत ज़्यादा नज़दीक है। खुदा ना खास्ता अगर रात को किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाए तो हॉस्पिटल भी बहुत ज़्यादा नज़दीक है, वो भी बहुत बड़े बड़े मैक्स हॉस्पिटल की बात करें, अगर गवर्नमेंट बड़े हॉस्पिटल्स की बात करें तो सबकी अवेलेबिलिटी बहुत नज़दीक में है। अगर हम बसेस अवेलेबल चाहिए, बस चाहिए, हमने कहीं जाना है ट्रैवलिंग के लिए, तो घर से हम हार्डली 5 मिनट्स की ड्राइव पे ही हमें बस स्टॉप मिल जाएगा जहाँ पर आप अच्छी बसेस ले सकते हैं जाने के लिए। हर चीज़ नज़दीक है। मुझे लगता है ये सारी USP हम एक घर लेने के वक्त, ये सारी चीज़ें हमारे माइंड में रहती है कि घर खरीदना है तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको इस फ्लैट में मिलती हैं। इस फ्लैट के बारे में जितना मैं बोलूँ उतना ही कम है। मुझे लगता है ये बहुत सारी चीज़ें हैं और देखने को मिलती हैं और हमारी कंफर्ट जोन के अकॉर्डिंग है। बाकी सजाना तो हमें इंसान के खुद हाथ में होते हैं। आपको जैसे चाहिए फर्नीचर चाहिए आप अपनी पसंद का लगा सकते हैं, उसको और निखार सकते हैं और इस पर चांद सितारे लगा सकते हैं।
गिलको हाइट्स के बाहर का व्यू, जहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे मैंने कहा था नज़दीक में ही हाईवे है, तो ये यहाँ का हाईवे है, बहुत चर्चित है, खरड़ चंडीगढ़ हाईवे, आप मेरे पीछे देख सकते हैं। मार्केट की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे आपको अच्छे ब्रांड्स देखने को मिलेंगे। डोमिनोज जैसे ब्रांड्स इस मार्केट में है। वुमेंस को है कि पार्टी में जाना है तो नियर बाय सैलून होना चाहिए, तो सैलून नियर बाय है। ईटिंग हब है, और जैसे मैंने कहा था कि हॉस्पिटल नज़दीक में है, तो आप देख सकते हैं कि डेंटल हॉस्पिटल भी पास में है। सो बहुत सारी ऑप्शन जो हैं वो आपको गिलको हाइट्स में, गिलको वैली में आके मिल सकती हैं। सो एक अच्छी प्रॉपर्टी बाय करने का मुझे लगता है द बेस्ट ऑप्शन यही होता है, लेकिन ज़रूरी कि जो चीज़ें हैं वो हमारे आसपास हों, हमारे हैंड्स के आसपास हों। सो ये सारी यूएसपीज़ जो है मैंने आपको फ्लैट की बताई, इसको बाय करने के लिए आप स्क्रीन पर नंबर दिया जा रहा है, उस पर संपर्क कर सकते हैं। तब तक के लिए बने रहिए। नमस्कार।